श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। एक नारियल मिट्टी में दबा देना, आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी और आपके शत्रुओं के साथ साथ आपके सारे कष्ट, सारे संकट, सारे रोग, सारी बीमारियां, सारे कर्ज और सारी व्याधियां हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आपके अच्छे दिन आएंगे, आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन होंगे। अगर आप भी अपने शत्रुओं से परेशान हैं, आपके शत्रु अगर आपके साथ भी उल्टे उल्टे दांव पेच खेलते हैं, आपका जीना अगर उन्होंने हराम कर रखा है, अगर आपका भी व्यापार और कारोबार नहीं चल पा रहा है, आपने बहुत सारे प्रयत्न कर लिए, आप पर भी अगर किसी ने नज़र टोना टोटका या फिर कुछ भी ऐसा वैसा कर दिया है जिसके कारण आप बहुत संकट में हैं, अगर आपके शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, अगर आप भी अपने शत्रुओं का सामना नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका व्यापार चले, कारोबार चले, आपके घर में भी पैसा आए और आपकी सारी परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए दूर हो, तो आपको एक नारियल मिट्टी में दबा देना है। अगर आपके जीवन में, आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलेश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अगर आपके जीवन में भी धन की समस्या बढ़ती जा रही है, आपको अगर बार बार किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत अगर पड़ रही है, एक भी मिनट आप अगर चैन से नहीं बैठ पा रहे हैं, हर समय आप अगर अपने घर में बेचैन रहते हैं, घर के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ अगर लड़ाई झगड़ा करते हैं, खाने को भी अगर आपके घर में एक भी पैसा नहीं है, तो मात्र आपको छोटा सा और सरल सा उपाय करना है। मिट्टी में एक नारियल मिट्टी में दबा देना है। ये नारियल कोई साधारण नारियल नहीं है, बहुत ही चमत्कारी नारियल है। मात्र एक नारियल से आपका जीवन बदलने वाला है। एक नारियल आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देगा, आपके भाग्य की रेखाएं बदलने वाली है। आपके जीवन के सारे कष्ट, सारे संकट और सारे शत्रु हमेशा हमेशा के लिए दूर होने वाले हैं। आपको अपने शत्रुओं से मात्र एक उपाय को करने से मुक्ति मिलेगी। आपके घर में अगर माँ लक्ष्मी रुकती नहीं, आपके घर में निर्धनता और गरीबी सबसे अधिक है, आपके घर पर अगर संकट आ रहे हैं, बार बार आपके घर में परेशानी आ रहे हैं, आप 2 रुपये कमाते हैं लेकिन 4 रुपये अगर आपके घर में खर्च हो जाते हैं, तो आपको मात्र एक नारियल मिट्टी में दबा देना है। आज की वीडियो में हम एक विशेष उपाय के बारे में आपको बताने वाले हैं। अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आप अपनी सारी परेशानियों से मात्र एक उपाय करके छुटकारा पाने वाले हैं। तो ये जानते हैं आज के इस उपाय के बारे में कि आपको इस उपाय को कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, किन किन चीज़ों की जरूरत आपको इस उपाय को करने के लिए पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का उपाय मात्र इस एक नारियल से मिलने वाला है। आपका शत्रु चाहे कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, आपके शत्रु का आपको नाम पता है या नहीं पता है, आपका कोई गुप्त शत्रु भी है, तो भी ये उपाय 100% काम करने वाला है। अगर आपके घर में किसी भी वजह से कोई परेशानी आ रही है, आपको उस परेशानी का, दोष का, संकट का पता है या नहीं है, फिर भी इस उपाय को करने से आपके घर में हमेशा हमेशा के लिए खुशियाँ आएगी और सारे संकट आपके घर से और आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। अगर आपको आमदनी का कोई भी रास्ता नहीं है, अगर आपका कोई व्यापार नहीं है, कारोबार नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, तो मात्र एक नारियल मिट्टी में दबाना है और मात्र इस एक उपाय को करने से आपको अपने जीवन में रास्ता दिखाई देगा। आपको नौकरी अगर चाहिए तो नौकरी मिलेगी, अगर व्यापार कारोबार कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आपका जरूर चलने वाला है। रुका हुआ कार्य आपका चलेगा और धन आने के रास्ते आपके घर में खुलने वाले हैं। माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेगी मात्र इस एक उपाय को अगर आप करते हैं तो। उपाय बहुत ही सरल है, बहुत ही चमत्कारी है, करना जरूर। अगर चूक गए तो फिर बाद में पछताएंगे। देखिए, नारियल साधारण नहीं होता है। हर पूजा पाठ में नारियल का उपयोग किया जाता है। नारियल में कुछ ना कुछ तो शक्ति होती है, इसीलिए इसका उपयोग
हर पूजा पाठ में और विशेष कार्यों में किया जाता है। इस उपाय के लिए आपको एक नारियल लेना है, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि आपको कौन सा नारियल चाहिए। ना तो आपको जूट वाला नारियल चाहिए, ना ही आपको पानी वाला नारियल चाहिए। आपको चाहिए एक गोला जो गठ होता है वो चाहिए, जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अब बात आती है कि आपको ये उपाय करना कब है, किस दिन करना है। तो आप सप्ताह के 7 दिन में इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं, कोई भी दिन निश्चित नहीं है। जब भी आपको समय मिले तब आप इस उपाय को करें। अब बात आती है कि करना किस समय है, इस उपाय को करने का सही समय क्या है। तो आपको ये उपाय सूर्योदय से लेकर शाम को सूर्यास्त के बीच के समय में करना है। सूर्यास्त होने के बाद आपको इस उपाय को नहीं करना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। देखिए, अगर आपके घर में आप पर कोई अगर ग्रह दोष है तो आपको ये उपाय करना है, इससे ग्रह दोष दूर होता है। ग्रहों के दोष को हटाने के लिए सबसे चमत्कारी और सटीक उपाय है। अगर आपके घर में ग्रह दोष होता है, वास्तु दोष होता है, तो इस स्थिति में आपके घर में पैसा आता नहीं है, और जो भी पैसा आ रखा है वो आपका फिजूल खर्ची में, बीमारियों में खर्च हो जाएगा। आपके घर में कलह क्लेश होने लगेगा, बीमारियां आने लगेगी, और इस स्थिति में आप पर कर्ज बढ़ने लगेगा। आप कर्ज में दबते चले जाएंगे, आमदनी का एक भी रुपया नहीं होगा, और आपके सारे व्यापार कारोबार बंद हो जाएंगे। आपको ना ही तो कोई नौकरी मिलने वाली है और ना ही आपका कोई काम चलने वाला है, जब आपके घर में किसी भी प्रकार का ग्रह दोष या वास्तु दोष होता है। और अगर बीमारियां बहुत है, कोई व्यक्ति विशेष रूप से बीमार है, कोई बड़ी बीमारी है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। और किसी भी शत्रु से मुक्ति पाने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं, और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। मात्र एक उपाय करना है और आपको कई फायदे इस एक उपाय से ही होने वाले हैं। तो अब आपको करना क्या है, एक नारियल का गोला लेना है। इसी के साथ आपको लेनी है बूरा, पीसी हुई जो चीनी आती है, जो शक्कर के रूप में जो शक्कर आती है पीसी हुई सूखी वाली, वो आपको लेनी है। या फिर अगर आपको शक्कर नहीं मिल पाती है तो आप चीनी को पीस सकते हैं। पीस करके आपको इस नारियल को ऊपर से थोड़ा सा काट देना है। देखिए, थोड़ा सा आपको काटना है, बिल्कुल 1 इंच ऊपर से आपको इसे काटना है। काटने के बाद आपको ये जो बूरा आपने ली है, जो चीनी आपने पीसी है, इस शक्कर को आपको पूरी तरह से इस नारियल को ऊपर तक भर देना है। ध्यान रखना, खाली नहीं रखना है, नारियल को ऊपर तक आपको इस शक्कर से भरना है। भरते समय आपको ध्यान करना है भगवान शिव का। भगवान शिव का एक रूप है काल भैरव, आपको काल भैरव का स्मरण करना है, माँ पार्वती का स्मरण करना है, भगवान गणेश का स्मरण करना है। भगवान शिव का स्मरण करते हुए, काल भैरव का स्मरण करते हुए आपको अपनी प्रार्थना करनी है। जिस भी मनोकामना के लिए, जिस भी दुविधा से छुटकारा पाने के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उसके लिए आप अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना करेंगे। अगर रोग है तो उस रोग से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करेंगे, और रोगी व्यक्ति के ऊपर से 7 बार आपको उसका उतार लेना है। अगर किसी व्यक्ति पर टोना टोटका किया कराया है तो उस पर से आपको 7 बार उतारना है। और अगर आप अपने ग्रह की दशा सुधारने के लिए, अपनी घर की स्थिति को ठीक करने के लिए, किसी भी प्रकार के वास्तु दोष को ठीक करने के लिए उपाय कर रहे हैं तो उसका स्मरण करिएगा। और किसी भी शत्रु से मुक्ति पाने के लिए अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो अपने शत्रु का स्मरण आपको करना है। इतना करने के बाद जिस गोले को काट कर आपने बूरा भरी थी, उस पर कटा हुआ भाग फिर से लगा देना है। लगा करके आपको अपने दुश्मनों से छुटकारा पाने की प्रार्थना करते हुए, रोगों से मुक्ति पाने की प्रार्थना करते हुए लेकर जाना है किसी भी पेड़ के नीचे, या फिर जहाँ पर चींटियाँ रहती है वहाँ पर जाना है। ध्यान रखना, चींटी जहाँ से निकलती है उस स्थान से कम 1 हाथ या 2 हाथ छोड़कर आपको इस गोले को खड्डा खोद कर दबा देना है। ज़्यादा बड़ा खड्डा भी नहीं खोदना है और थोड़ा कम भी नहीं खोदना है। इतना खोदें कि चलते फिरते लोगों की ठोकर की वजह से निकले ना। और जो भाग आपने काटा था वो भाग आपको ऊपर की ओर करना है, किसी भी पेड़ के नीचे आप इसे जाकर मिट्टी में दबा देना है। इतना करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है, शिव से अपने शत्रुओं से, रोगों से और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करते हुए अगर आप इसे एक गोले को बुरा भर करके किसी भी पेड़ के नीचे या फिर चींटियों के स्थान के आसपास दबा देते हैं तो आपके जीवन से सारी परेशानी, सारे दुख, कष्ट, रोग, कर्ज दूर होने वाले हैं। आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा, आपके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आ सकता।
ये उपाय आपको ज़्यादा दिन नहीं करना है। अगर आप एक साल में एक बार किसी भी दिन कर लेते हैं तो एक साल तक आपके घर में शांति बनी रहती है। बहुत ही छोटा सा चमत्कारी उपाय है, सरल सा उपाय है, करना जरूर। लगभग लोग अपने घर में शांति के लिए इस उपाय को करते हैं।